नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ के मंदुरी से है, जहां आंदोलन के 54वें दिन जमुआ हरिराम के शिवचरण राम की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आज हम लोग एक किसान और खो दिए, एक पुत्र और दो पुत्रियों के सर से पिता का साया उठ गया है। भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे कि मंदुरी एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लें, नहीं तो हम आज मौन धारण करके शोक व्यक्त किए हैं। वहीं आपको बता दें, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। विनम्र श्रद्धांजलि। शिवचरण राम, आप हम लोगों के बीच नहीं रहे, मालिक आपकी आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को इस अपार दुख की घड़ी सहन प्रदान करने की शक्ति दे। किसान मोर्चा खिरिया बाग जमुआ हरिराम आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना सरायमीर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने थाना सरायमीर पर क्या क्या कार्य किए वो आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। थाना परिसर की सफाई सबसे पहले बेहतर और संतोषजनक पाया। उसके बाद थाना परिसर में नवनिर्माण बैरक के कर्मियों को देखते हुए थाना प्रभारी को निर्देश भी दिए। वहीं जन सुनवाई की प्रणाली बहुत अच्छी है। जन सुनवाई अधिकारी आरती तिवारी सालू सिंह को 1000 रुपये प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया। वहीं थाना कार्यालय पर निरीक्षण किया था। अभिलेखों की स्थिति संतोषजनक पाई। आपको बता दें, सभी आरक्षियों की ड्यूटी, हर प्रकार की ड्यूटी लगनी चाहिए, इसमें कमी पाई गई। थाना प्रभारी को हिदायत भी दी गई कि हर एक आरक्षी को हर प्रकार की ड्यूटी लगाई जाए। वहीं शस्त्र खोलने जोड़ने में कार्रवाई प्रशंसनीय थी। 3 आरक्षियों राजेश यादव, राम सहाय पटेल को 30-32 सेकंड में खोलकर जोड़ने के लिए 1000 रुपये प्रत्येक व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। वहीं CCTNS मुंशी आरक्षी राहुल यादव को 1000 रुपये व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। वहीं सलामी गार्ड को अच्छा टर्न आउट के लिए पुरस्कृत किया गया। आगामी चुनाव के दृष्टिगत गुंडा, गैंगस्टर आदि निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश भी दिए गए। वहीं मेस में भोजन बनाने वाले लोग स्वयं साफ सफाई रखें, मेनू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन तैयार हो। साग सब्जियों व आदि राशन को संबंधित तरीके से रैक में रखना सुनिश्चित करें। थाना परिसर में खड़े अपराध शीर्षवाहक वाहनों को नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं थाने के निरीक्षण के बाद और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने, सुनिए। आज थाना सरायमीर का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। थाने की साफ़ सफाई में पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। नया बैरक जो बन रहा है उसका निरीक्षण किया गया है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसके बारे में थाना प्रभारी को बताया गया है। जन सुनवाई की प्रणाली थाने की बहुत अच्छी है। उसके लिए जो जन सुनवाई अधिकारी हैं और जो महिला हेल्प डेस्क है उनको मेरे द्वारा रिवॉर्ड दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र, और उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जो थाना कार्यालय है उसमें उसका निरीक्षण किया गया। अभिलेखों की स्थिति संतोषजनक है। कुछ चीज़ें हैं, सभी सिपाहियों की ड्यूटी, हर प्रकार की ड्यूटी हर सिपाही की लगनी चाहिए, इसमें इस थाने में कमी पाई गई। इसके लिए थाना प्रभारी को हिदायत दी गई है और ड्यूटी मुंशी को भी बताया गया है कि हर एक सिपाही से हर प्रकार की ड्यूटी ली जाए, ताकि हर सिपाही को ये अनुभव हो सके कि किस किस प्रकार की ड्यूटियाँ वो अपने क्षेत्र में कर सकता है। हर सिपाही को उसके बीट के जो समन तामीला है उसके लिए यूज़ किया जाए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाए, और थाने में किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ न किया जाए, इसके संबंध में निर्देशित किया गया है। जो हमारे शस्त्र हैं उनके खोलने जोड़ने की कवायद आरक्षियों के द्वारा कराई गई है। 3 आरक्षी जो सबसे जल्दी, जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से शस्त्र को खोला और जोड़ा है, उनको इनाम दिया जाएगा। लगभग 30-32 सेकंड में इंसास राइफल को खोलना और जोड़ना, ये एक अच्छी कवायद सिपाहियों के द्वारा दिखाई गई है। जो GPF इनकी पासबुक्स हैं वो सभी को दिखाए गए हैं। जो इनके सर्विस मैटर्स हैं उसके बारे में बातचीत की गई है। ओवरऑल थाने की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है और इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जिसमें कि निरोधात्मक कार्रवाइयों में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट की कार्रवाइयाँ और करने की आवश्यकता है, और आगामी जो चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए भी निरोधात्मक कार्रवाइयों में और बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, जहां द मीडिएटर इन्फो मीडिया के उप प्रबंधक व आजमगढ़ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदम्बा उपाध्याय जी के पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके द्वारा गरीबों में वस्त्रदान, फल व बच्चों में मिष्ठान, बिस्किट आदि वितरण कर मनाया गया। आपको बता दें, श्री उपाध्याय ने पूरे परिवार सहित अपने पिताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बेहद भावुक पल के बीच जगदम्बा उपाध्याय ने कहा कि पिताजी का स्वभाव बहुत ही सरल था। वह हमेशा गरीबों व असहाय लोगों की मदद करते थे।
श्री उपाध्याय ने लिखा कि पिताजी आपको देखे आपका साथ छूटे आज 1 वर्ष हो गए। जानता हूँ प्रत्यक्ष मिलना अब नहीं होगा, लेकिन आज जो भी हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वह आपके आशीर्वाद का है विस्तार है। इस 1 वर्ष में विषम परिस्थितियों की चुनौतियों को देखते हुए कितनी बार ही परेशानी में डाला है, लेकिन हर बार आपकी प्रेरणा ने संकल्प की डोर थाम ली और मैं जीत गया। नियति से तो नहीं लड़ सकता, लेकिन आप जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं हर जंग जीत स्थित गरीबों में वस्त्र भी बांटे और बच्चों को मिष्ठान आदि वितरित कर पिताजी को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। है जहाँ शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिजरवा बनकट आजमगढ़ में डॉक्टर अशोक कुमार चेयरमैन निर्देश के क्रम में निरामया वार्षिकोत्सव खेल सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर अक्षय लाल ने फीता काटकर क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, रिले रेस आदि खेलों का आयोजन किया है। आपको बता दें, खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के समय प्राचार्य वाचस्पति नाथ त्रिपाठी, सचिव डॉक्टर रामजीत सिंह, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर के चौबे, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर मोहम्मद अजमल अंसारी, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर चंदन गुप्ता, डॉक्टर चंद्रमौली सिंह, डॉक्टर संतोष मौर्य, डॉक्टर रमन एकलाख अंसारी, डॉक्टर गंगेश्वर कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर सदाव्रत, डॉक्टर दिनेश कुमार राय, डॉक्टर सौरभ पाठक, डॉक्टर सोमनाथ हनुमंत गोरे, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह पठान नसरियत हयात, डॉक्टर जसवंत भानुदास जमावड़ी, डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर नागेश खटगले, डॉक्टर संदीप कुमार मौर्य उपस्थित रहे। जहां जनपद स्तरीय रबी उत्पादक गोष्ठी एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अंतर्गत कृषि भवन परिसर सिधारी आजमगढ़ में कृषि विभाग द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में उपस्थित प्रगतिशील कृषक एवं दूर दराज से आए हुए किसानों को बताया कि ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाए ताकि कम लागत में उत्पादकता बढ़ाते हुए आमदनी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश प्रदेश में कृषि उत्पादकता का दर पिछड़ा है, वहीं हरियाणा एवं पंजाब की उत्पादकता अधिक है। हमें भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने हेतु गोपालन, मत्स्य पालन, फूला की खेती, मधुमक्खी पालन आदि में वैज्ञानिकों द्वारा दी गई विधि को अपनाते हुए उन्नतिशील खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल प्रदर्शनी का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया, जिसमें मुख्य रूप से गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, राजकीय विभाग, रक्षा इकाई की प्रदर्शनी आकर्षक का केंद्र रहा। वहीं मुख्य अतिथि ध्रुव कुमार सिंह जिलाध्यक्ष ने भी गोष्ठी को संबोधित करते हुए विस्तार से जानकारी दी। प्रगतिशील कृषक महेंद्र सिंह ने जीरो बजट खेती पर जोर दिया तथा अपने अनुभव एवं फार्म के संचालन विषयपुर में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ध्रुव कुमार सिंह, जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर हरिशंकर राम, LEDM, UBI, DDM, नाबार्ड सहित संबंधित अधिकारी एवं अधिक संख्या में कृषक उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन भानचंद्र त्रिपाठी ADO PP ने किया। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने, सुनिए। आज जनपद आजमगढ़ में रबी गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जहां आगामी रबी के मौसम के लिए हमारे किसान भाई बहन क्या तैयारी करें और शासन के स्तर से उन्हें क्या सहयोग दिया जा रहा है, इस पर हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शासन द्वारा ये एक योजना चल रही है काफ़ी दिनों से कि हमारे किसान भाई बहनों की जो आमदनी है उसको कैसे डबल किया जाए, कैसे उसको दोगुना किया जाए। इसमें एक तो हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वे बनाए गए हैं, जो जहां एक दूसरे की सहायता करके और किसान शासन की योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उनकी मार्केटिंग की जो सुविधा है वो दी जा सकती है। इसके साथ साथ हम लोग इस बात पर भी उन पे बल दे रहे हैं कि वो कैसे ऑर्गेनिक खेती पे का प्रयोग करें, जिससे केमिकल फ्री हमारी खेती हो और उनको अच्छा बाजार भी मिले।
खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां पर जिले में सेल टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। जिले में जीएसटी की चोरी की शिकायत को लेकर सेल टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें, शहर के गफ्फार मार्केट पर जीएसटी की चोरी को लेकर सेल टैक्स विभाग की छापेमारी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बता दें, गफ्फार मार्केट में अलमीरा और बक्सा का जिले का सबसे बड़ा कारोबार व शोरूम है, जहां से जिले के बाहर भी अलमारी बक्से की बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाती है। वहीं जीएसटी के अधिकारी एक एक कागजातों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें, शहर कोतवाली क्षेत्र के कोट मोहल्ले में ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां आपको बता दें, जिले में सेल टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। जिले में जीएसटी की चोरी की शिकायत को लेकर सेल टैक्स विभाग की छापेमारी की गई है। शहर के गफ्फार मार्केट पर जीएसटी की चोरी को लेकर सेल टैक्स विभाग की छापेमारी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। छापेमारी हुई है, कहाँ पे छापेमारी हुई है, क्या अब तक निकल के आया है? नेहा फर्नीचर पर मैं राजनाथ तिवारी, डिप्टी कमिश्नर SIB स्टेट जीएसटी आजमगढ़ संभाग, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आज यहां नेहा फर्नीचर पर मेरे नेतृत्व में यह जांच कराई जा रही है। कुछ गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जो भी अभिलेख संग्रहित किए गए हैं और जो भी स्टॉक अभी तक लिए गए हैं, इनकी प्रॉपर अभी बाद में इनके नियमित अभिलेखों से जांच करने के पश्चात ही पता चलेगा कि इसमें क्या करापौंछन है। अभी तक शुरुआती जांच में जो डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं, अभी उसके आधार पर अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। जब इनकी नियमित लेखा पुस्तकें आ जाएंगी, उससे सत्यापन के पश्चात ही पता चलेगा कि क्या इवेजन है। गड़बड़ी मिलने पर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? गड़बड़ी मिलने पर जो भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो भी एक्ट और रूल्स हैं, उनके नियमित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। क्या इसी फर्म पे छापेमारी या जनपद के कई स्थानों पर भी है? अभी फिलहाल नेहा फर्नीचर केवल इसी फर्म पर छापेमारी आज की गई है। जहां पवई थाना अंतर्गत ग्राम ओरियल में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको पूरा मामला बता दें, पुलिस को सूचना मिली कि थाना पवई के ग्राम ओरियल नहर के पास एक अज्ञात किशोर का शव है। मौके पर तत्काल में पुलिस पहुंची। वहीं आपको बता दें, शव की शिनाख्त दीपांशु पुत्र दिलीप विश्वकर्मा सन ऑफ लालमन, ग्राम सैदपुर, पोस्ट खनजहा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं वादी दिलीप विश्वकर्मा सन ऑफ लालमन विश्वकर्मा, ग्राम सैदपुर, पोस्ट खनजहा, थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया था कि अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्र दीपांशु उम्र लगभग 13 वर्ष को घर से शादी समारोह में ले गया और मारकर नहर बाहा में फेंक दिया, जिसके संबंध में थाना पवई ने मुकदमा संख्या 328/22 धारा 302 भादवी बनाम अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष पंजीकृत किया। वहीं आपको बता दें, थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिंदमय हमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अतुल चौहान व अवधेश चौहान निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को अंबारी कोहड़ा जाने वाले नहर की तिराही के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभियुक्तों का चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी कोतवाली आसिफगंज मोहल्ले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग मां अपने बेटे पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही थी। वहीं आपको बता दें, वृद्धा द्वारा खुद को कमरे में बंद करने की बात कही जा रही थी। वह अपना नाम मुन्नी देवी, पत्नी सोमनाथ वर्मा, पुत्र उम्र लगभग 77 वर्ष बता रही थी। वहीं वृद्ध महिला के पुत्र मयूर वर्मा ने अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वीडियो में आपको दिखाई देने वाली महिला मेरी सगी मां मुन्नी देवी है। सन 2009 में चल रहे विवाद का निपटारा हो चुका है और मां भाई मनोज गुड्डन व राजू वर्मा द्वारा संपत्ति का मूल्य लेकर बैनामा कर दिया गया है। पुनः 13 वर्ष बीतने पर मेरे भाई राजू वर्मा संपत्ति की लालच में मेरी मां, जो मेरे साथ ही रह रही है, को बरगलाकर अपने साथ उच्च न्यायालय ले गए, जहां से याचिका खारिज हुई है। पूरा आजमगढ़ प्रशासन वाले वीडियो का सच जानता है, क्योंकि एसपी आजमगढ़ भी याचिका में पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में मेरी मां स्वस्थ और सुरक्षित घर में है। यह वीडियो
मां को अपनी साजिश में लेकर हमें और प्रशासन को परेशान करने की गरज से मेरे भाई राजू वर्मा द्वारा वायरल किया गया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी 3 बहनें हैं जो चंद रोज पहले आई थी, रिश्तेदार भी आए थे। मां ने उनसे क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों वीडियो वायरल करना पड़ा? यह सब संपत्ति की लालच का परिणाम है। हमारी बहनों ने अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हैं। मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मेरी पत्नी 7 माह की गर्भवती है, जिसको उपरोक्त लोगों द्वारा मार पीटा गया, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा भी दर्ज है। और क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनिए। हमारा नाम मयूर वर्मा, पुत्र स्वर्गीय शोभनाथ वर्मा है। ये वीडियो वायरल हुआ था माता जी, क्या है पूरा उसमें आपका? एक्चुअली हमारे 3 बड़े भाई हैं, मनोज वर्मा, राजेश वर्मा उर्फ गुड्डन, राजू वर्मा। ये सब लोग में पहले मुकदमा चला, आपस में सुलह समझौता होकर इन सभी लोग ने मूल्य लेकर मुझे बैनामा किया। बैनामा करने के पुनः 13 साल बाद ये वापस आए और माता जी को बहला फुसलाकर कहे कि हमारा हर तरीके से क्या कहते हैं, हमें यहाँ आप फिर से हिस्सा दिला दीजिए। तो माता जी ने हमसे कहा कि आप नहीं हो तो बंटवारा फिर से हो जाए। तो हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया। जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं ये नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं क्या कहते हैं ये दिखाएंगे कि तुम माता जी को मार रहे हो, पीट रहे हो, घर से निकाल रहे हो, और ये कह के हम बैनामा तोड़वा देंगे। हमने इस पर ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों ने क्या किया, ले जाकर माता जी को बहला फुसलाकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया, जो कि खारिज हो गया वहाँ से। और यहाँ पे तरह तरह के थाने पे तहरीर दिए, झूठा इल्ज़ाम लगाए और सारी तरीके का ये किए, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हर तरीके से गलत था। अब है क्या, इनके पास कोई रास्ता नहीं मिला तो ये फेक न्यूज़ वायरल किए और हमको, हमारी वाइफ को काफ़ी हद तक मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम लोग परेशान होकर इनको इसमें हिस्सा दे दें। जो कि हम ये चाहते हैं, माता जी 14 साल से हमारे पास हैं। जब से हमारे भाई राजू वर्मा बॉम्बे से आए हैं, ये हम लोगों का परेशान कर रखे हैं। मेरी शादी अभी फरवरी में हुई है और मेरी पत्नी 7.5 माह की गर्भवती महिला है। उसको अभी 3 दिन पहले हमारे भतीजे और हमारी भाभी द्वारा मारा पीटा गया, जिसमें 557/22 थाने पर मुकदमा भी दर्ज है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि राजू वर्मा को जो संपत्ति मिली है वो वहाँ जाए और हमें शांति से अपने पत्नी के साथ रहने दें। माता जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मम्मी 14 साल से हमारे पास है और हंसी खुशी रह रही थी। जब से ये आए हैं, मम्मी को बैला फुसला के ऊट पटांग हरकत ऐसे कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी एसपी सर को भी है। क्यों? क्योंकि वो भी इसमें इनका नाम भी इन लोगों ने हाई कोर्ट वाले उसमें रिट में दाखिल कर रखा था। तो सारी चीज़ वाराणसी से है, जहां गंगा तट पंडाव स्थित अघोरेश्वर महाविभूति स्थल पर प्रांगण में परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी का 31वां महापरिनिर्वाण दिवस बाबा भगवान राम ट्रस्ट श्री सर्वेश्वरी समूह एवं अघोर परिषद ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा अघोरेश्वर महाप्रभु के उत्तराधिकारी पूज्य अवघड़ बाबा गुरुपद संभव राम जी के सानिध्य में श्रद्धा एवं भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर प्रातःकालीन सफाई श्रमदान के पश्चात पूज्यपाद बाबा गुरुपद संभव राम जी के अघोरेश्वर महाप्रभु की भव्य समाधि में अघोरेश्वर महाप्रभु की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि, माल्यार्पण, पूजन व आरती किया गया। श्री पृथ्वीपाल जी के सफल योनि का पाठ भी किया गया। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने हवन का कार्यक्रम संपन्न किया। इसके बाद विचार गोष्ठी पूज्य बाबा गुरुपद संभव राम जी के सानिध्य में आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पूज्य बाबा ने अपने आशीर्वचन में कहा कि आज की वैश्विक कटुता अधूरे धर्म ग्रंथों के अनुसार का ही परिणाम है। वहीं दूर दूर से यहाँ आकर लोग इकट्ठा होते हैं, फिर भी हमारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हो पाता है। हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसके कारणों पर अघोर ग्रंथावली में परम पूज्य अघोरेश्वर ने प्रकाश डाला। हम लोग देख भी रहे हैं कि समाज में नियंत्रण गिरावट आ रही है। इतने धर्म ग्रंथ होते हुए भी सामाजिक बुराइयां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। लूटपाट, मारकाट, झूठ, फरेब, हत्या, बलात्कार और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति व्याप्त हो रही है।
आजकल तो हमारे अपने लोग ही हमारे साथ यह सब करने नहीं हिचकते। यह सब मज़हब धर्म के नाम पर हो रहा है। धर्म के नाम पर जितना खून बहाया जा रहा है उतना शायद ही किसी और के नाम पर बहाया गया हो। आज हम यह सोचने को मजबूर हैं कि या तो धर्म ग्रंथ अपूर्ण है या इतने सारे हो गए हैं कि हम भ्रमित हो गए हैं कि हमारा धर्म कौन है और हमें किसे अनुसरण करना चाहिए। इसी के समाधान में निमित्त परम पूज्य अग्रेश्वर महाप्रभु ने एक रास्ता हम लोग को दिखाया है। जो लोग ही महाप्रभु की वाणियों का अध्ययन करके उनका अनुसरण करते हैं वो बहुत ही शांत रहते हैं और इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचार व परिवार को निकालने में सक्षम दिखाई देते हैं। से है जहां महाराजगंज के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी के किनारे बसा शिवपुर के एक 52 वर्षीय व्यक्ति बलिकरण पुत्र मंगलू की नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आज लगभग 3 बजे स्थानीय लोगों ने नदी के किनारे एक शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल गांव सहित स्थानीय थाना महाराजगंज को दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमल कांत वर्मा हल्के के सिपाही और दरोगा के साथ मौके पर पहुंचे और शव की पहचान होने के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक रविवार को सुबह नदी नहाने के लिए गया था, परंतु शाम तक घर वापस नहीं आया तो परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। परिजनों ने उसकी लाश में सगे संबंधियों से संपर्क किया और फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला और उसके तलाश में इधर उधर संपर्क करने में लगे रहे। परिजनों ने बताया कि मृतक के कुल 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, जिसमें सिर्फ एक लड़की की शादी अभी तक हो पाई है और बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं। जहां अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा 7 सितंबर 2022 को पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन नगर के अतलस पोखरा स्थित प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में शाम 4 बजे किया जाना सुनिश्चित है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने बताया कि पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह के स्मृति शेष में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनके जनजीवन वृत्त पर परिचर्चा के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस मौके पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तत्वावधान में उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने का संकल्प लिया गया। जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने सभी संगठन के साथियों के साथ अपील किया कि वह अधिक से अधिक संख्या पहुंचकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सफल बनाएं और क्या कुछ कहा सुनिए। मैं डॉक्टर रामजी वर्मा, जिला महामंत्री अटेवा, जनपद आजमगढ़, हम लोगों द्वारा पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष जी के पुण्यतिथि पे दिनांक 7 दिसंबर 2022 को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एटलस पोखरा पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जहां अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा 7 सितंबर 2022 को पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन नगर के अतलस पोखरा स्थित प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में शाम 4 बजे किया जाना सुनिश्चित है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने बताया कि पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह के स्मृति शेष में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनके जनजीवन वृत्त पर परिचर्चा के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस मौके पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तत्वावधान में उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने का संकल्प लिया गया। जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने सभी संगठन के साथियों के साथ अपील किया कि वह अधिक से अधिक संख्या पहुंचकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सफल बनाएं और क्या कुछ कहा सुनिए। मैं डॉक्टर रामजी वर्मा, जिला महामंत्री अटेवा, जनपद आजमगढ़, हम लोगों द्वारा पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष जी के पुण्यतिथि पे दिनांक 7 दिसंबर 2022 को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एटलस पोखरा पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आजमगढ़ से है जहां जीयनपुर पुलिस ने बीती रात पति पत्नी समेत 3 वारंटी को गिरफ्तार कर कोर्ट को सुपुर्द कर दिया है। तीनों पर पूर्व में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर बकायदा मेडिकल माइनर कराकर कोर्ट को सुपुर्द कर दिया है। जहां सोहित राम पुत्र स्वर्गीय चंद्र राम एवं पत्नी रूप देवी पत्नी सहित राम निवासी जमीन हरखोरी धनसुरापुर बीबीपुर को हिरासत में लेकर कोर्ट को सुपुर्द किया गया है, जिसमें धारा 424, 326 के तहत मुकदमा दर्ज है। वहीं पतिराम पुत्र लेढ़ा राम पर धारा 485 अ 325,
323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर कोर्ट को सुपुर्द कर दिया है। जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि तीनों वारंटी को गिरफ्तार करके संबंधित कोर्ट को सौंप दिया गया है, जिन्हें काफी देर रात तक हिरासत में लिया गया था।